बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज ऑब्वियसली बात होगी सदर ट्रंप के फ़लस्तीन मंसूबे की, जिसमें फ़लस्तीन का जिक्र नहीं है वैसे, जिसे हुकूमत पाकिस्तान ने इसराइल से भी पहले मंजूर कर लिया। मामलात किस जाने बढ़ रहे हैं? क्या जल्द इसराइल को तस्लीम करा लिया जाएगा? अमरीकी मंसूबे को मंजूर करने से पहले वज़ीर आज़म ने किसी से मशवरा करना क्यों ज़रूरी नहीं समझा? इस पर भी बात करेंगे। इमरान खान का इस सूरत हाल पर क्या मौक़िफ़ होगा? उन्हें अडयाला से दूसरी जेल में मुंतकिल करने की तैयारियां या तैयारियां करने की बातें क्यों हो रही हैं? अली अमीन गंडापुर की इमरान खान से मुलाकात का अहवाल भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के 2 वज़रा ने इस्तीफ़ा क्यों दिया है? इमरान खान अब क्या करने जा रहे हैं? जस्टिस जहांगीरी अपने ओहदे पर बहाल हो गए और आज़ाद कश्मीर में नाज़रीन क्या चल रहा है, सब पर बात करेंगे। कहना चाहिए कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ़लस्तीन के हवाले से 20 निकाती मंसूबा पेश कर दिया। गुज़िश्ता रात सदर ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात की, जिसके बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि इसराइल ने 20 निकाती मंसूबे को कबूल कर लिया है। और हैरानकुन बात यह है कि ट्रंप नेतन्याहू कॉन्फ्रेंस से पहले ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक तवील ट्वीट कर डाली, जिसमें उन्होंने ट्रंप के 20 निकाती मंसूबे की हमायत का ऐलान कर दिया। और ये हमायत का ऐलान नाज़रीन उस वक्त किया जब अभी इस मंसूबे के बारे में ये भी कन्फर्मेशन नहीं हो सकी थी कि ये 20 निकाती है, 21 निकाती है या 22 निकाती है। अभी उन निकात की गिनती जारी थी कि शहबाज शरीफ साहब ने इधर से ट्वीट ठोक डाली थी। यानी पाकिस्तान ने इसराइल से भी पहले इस मंसूबे को कबूल कर लिया। और आज नेतन्याहू के बारे में ख़बरें आ रही हैं कि उन्होंने कह दिया है वो उसके अक्सर मदरजात से मुकरते हुए नज़र आ रहे हैं। यूँ लगता है कि शहबाज शरीफ को किसी जगह से कोई पैगाम मिला, जिसके बाद उन्होंने ट्वीट की या उनको करना पड़ी, जिसमें उनका कहना ये था कि मेरा पुख्ता यकीन है कि सदर ट्रंप इस नहायत अहम और फौरी नौइयत के मुआहदे को हकीकत बनाने के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। हैरानकुन तौर पर 20 निकाती मंसूबे में नाजरीन 2 रियासतों यानी आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का कोई ज़िक्र तक नहीं है। PTI के साबिक या मौजूदा जो भी समझ लें कायद असद उमर ने इस हवाले से बहुत अहम नुक्ता उठाया है कि मंसूबे के मुताबिक जब तामीर नौ आगे बढ़ेगी तो मुमकिन है किसी मरहले पर फ़लस्तीनी रियासत की राह हमवार हो जाए। यानी दहाइयों तक 2 रियासती हल नज़र नहीं आ रहा और शायद कभी भी ना हो। असद उमर ने कहा है कि वज़ीर आज़म साहब, आप इस गद्दारी की हमायत कैसे कर सकते हैं? उन्होंने कहा है कि सवाल उन्होंने ये उठाया है कि किसी कौमी बहस के बग़ैर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ख़ुद इतना बड़ा फ़ैसला कैसे कर सकते हैं। सवाल बहुत लॉजिकल है, बहुत जेन्युइन है, बहुत ओरिजिनल सवाल है। फिर असद उमर ने लिखा कि मंसूबे में गैर कानूनी इसराइली बस्तियां ख़त्म करने और इनखला की टाइम लाइन के बारे में एक लफ्ज़ भी क्यों नहीं कहा गया। मंसूबे के तहत गज़ा के इंतज़ाम के लिए एक अथॉरिटी बनेगी जिसके सरबराह सदर ट्रंप होंगे और टोनी ब्लेयर उसके रुकन होंगे। गज़ा में एक इंटरनेशनल फ़ोर्स तैनात की जाएगी। एक और अहम बात यह है कि अपने दौरे अमेरिका के दौरान शहबाज शरीफ ने अमेरिकन ज्यूश कॉन्फ्रेंस के सदर डैनियल रोज़न से भी मुलाकात की है। इस मुलाकात में डैनियल रोज़न ने शहबाज शरीफ की बहुत तारीफ़ों के पुल बांधे हैं और मुलाकात के बाद मीडिया को तस्वीर भी जारी की गई हैं। अच्छा नाज़रीन, सरकारी भोंपू जो हैं वो एक बार फिर पूरी कौम को अमरीकी मंसूबे में शामिल होने के फ़ज़ाइल और फ़वाइद बताना शुरू हो गए हैं। कोई उसे, और आने वाले दिनों में ज़्यादा शद्दोमत के साथ आपको ये फ़ज़ाइल सुनने को मिलेंगे। कोई इसे सफारती महाज पर बड़ी कामयाबी कह रहा है, कोई इसे आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की जानिब पहला कदम करार दे रहा है। अभी इस सफारती कामयाबी के ढोल बजने शुरू हुए थे कि जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का नया बयान सामने आ गया। उनका कहना यह है कि उन्होंने सदर ट्रंप के साथ किसी फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर इत्तफ़ाक़ किया ही नहीं है। गाली मुकाती उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की बात मुआहदे में नहीं लिखी गई। और नेतन्याहू ने मज़ीद कहा है कि हम फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की सख्त मुखालफत करेंगे। यानी वो लोग जो ये इस गुमान में थे कि जी आगे चल कर ना, आगे कितने जाना है, हले नहीं मनन रहे हो। मतलब ये नेतन्याहू ने ठोक कर यह बयान दिया कि हम फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की सख्त मुखालफत करेंगे क्योंकि इस रियासत का क़याम इसराइल के लिए कौमी ख़ुदकुशी के मुतरादिफ होगा।
और नेतन्याहू ने यह भी वाज़ेह कर दिया है कि इसराइली फ़ौज गज़ा में मौजूद रहेगी। ये इस खुशफहमी से, खुशगुमानी से भी उन्होंने गुब्बारे से हवा निकाल दी है। नेतन्याहू ने बिल्कुल साफ कहा है कि इसराइली फ़ौज गज़ा में मौजूद रहेगी और वहाँ से उसका इनखला नहीं होगा। अब बताएं, फरमाएं सरकारी तर्जुमान क्या कहते हैं बीच इस मामले के। और जनाब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब बताएं कि नेतन्याहू के इस बयान का क्या करना है अब आपने। अमरीकी मंसूबे में गज़ा से इसराइली फ़ौज के इनखला का जिक्र है, ये इनखला कराएगा कौन? लेकिन अभी तक पूरी दुनिया मिलकर गज़ा में बमबारी नहीं रुकवा सकी, इनखला कौन कराएगा? क्या अमेरिका इनखला कराएगा जो ख़ुद 6 बार जंगबंदी की करारदाद को सलामती कौंसिल में वीटो कर चुका है? अब देखते जाएं ट्रंप का ये मंसूबा किस किस के गले का तोक या फंदा बनता जाएगा आने वाले दिनों से। अच्छा, मुमताज़ सफारतकार जिनकी सफारती हल्कों में बहुत ज़्यादा एहतराम के साथ बात सुनी जाती है, अब्दुल बासत, उन्होंने अमरीकी मंसूबे की हमायत को मुस्लिम ममालिक का सरेंडर करार दिया। उन्होंने कहा कि इस मंसूबे में फ़लस्तीनी रियासत जिसका दारुल हुकूमत मशरक़ी यरूशलेम हो उसका कोई जिक्र ही नहीं है। और बासत साहब कहते हैं कि जी फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बग़ैर पाकिस्तान का अब्राहम एकॉर्ड में शामिल होना एक बहुत बड़ी गलती होगी, ब्लंडर होगा। अब मेरे ख़्याल में अब वो चीज़ें भी वाज़ेह हो रही हैं कि इमरान खान की हुकूमत क्यों ख़त्म की गई थी। पाकिस्तान में रजीम चेंज कहते हैं कि जी इसी ग्रेटर प्लान का हिस्सा थी। मुमताज़ सहाफ़ी हामिद मीर ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि इमरान खान पर भी इस तरह का दबाव था। जनरल बाजवा मुसलसल दबाव डाल रहे थे उन पर कि इसराइल को तस्लीम किया जाए, मगर इमरान खान इस पर तैयार नहीं थे। मगर जो लोग इमरान खान को यहूदी एजेंट करार देते नहीं थकते थे, वही इसराइल को तस्लीम करने की बातें आज कर रहे हैं। अब ये बात भी यकीनी है कि पाकिस्तान पहले अब्राहम एकॉर्ड का हिस्सा बनेगा और फिर इसराइल को तस्लीम कर लिया जाएगा। इमरान खान की एक नाज़रीन पुरानी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की कोशिश की जा रही है या ज़ेरे गर्दिश है, जिसमें इमरान खान फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की हमायत कर रहे हैं। इमरान खान नाज़रीन जिस 2 रियासती हल की हमायत करते हुए सुनाई दे रहे हैं, उसकी सरहदों का तयन जो है वो 1967 की अरब इसराइल जंग से पहले वाला है, जिसमें मगरबी किनारा भी फ़लस्तीन का हिस्सा है, गोलान हाइट्स भी, बैतुल मक़दस का 70% हिस्सा भी फ़लस्तीन में शामिल है। क्या ऐसी किसी फ़लस्तीनी रियासत का क़याम कहीं पे ये जो कुछ हो रही है, एक्टिविटी हो रही है, कहीं पे भी ज़ेरे गौर है? बल्कि यहाँ तो किसी भी फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ही ज़ेरे से ज़ेरे गौर नहीं है। अब देखना ये है असल में नाज़रीन, जो दिलचस्प बात है देखने वाली, वो है कि जी हमारे मजहबी हल्के इस हवाले से क्या मौक़िफ़ अपनाते हैं। वो जो इसराइल की मुखालफत को ईमान का हिस्सा समझते थे, वो अब क्या करेंगे? वो जो एक बयान पर पूरा मुल्क जैम कर देते थे, वो क्या करेंगे? लेकिन हमें अंदाज़ा है वैसे बहुत अच्छी तरह कि वो क्या करेंगे। इस मुल्क में नाज़रीन गज़ा के हक़ में रैली निकालना जुर्म बना दिया गया था। फ़लस्तीनी झंडा उठाने वालों पर FIR काटी गई हैं। ये उलमा तब चुप रहे हैं और अब भी चुप ही रहेंगे, क्योंकि जहाँ ताकतें हैं वहाँ इसराइल की मोहब्बतें ठाठे मार रही हैं। ऐन मुमकिन है अब यही उलमा हमें इसराइल को तस्लीम करने के शरई फ़वाइद भी बताने लग जाएं। मतलब वो जो कायदे आज़म के बाद फ़लस्तीनियों के हक़ में सबसे तवाना आवाज़ थी, उसे तो हमने जेल में बंद किया हुआ है। अब पता चलता है कि इमरान खान की रिहाई के लिए आलमी सतह पर क्यों वावेला नहीं किया जा रहा, क्यों आवाज़ें बुलंद नहीं हो रही इतने इंसानी हकूक़ की इस कदर बदतरीन खिलाफ वर्जियों पर। बड़े बड़े इदारे जो है इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं, इदारे हैं, वो क्यों चुप सादे बैठे हैं? उसकी नाज़रीन वजह बिल्कुल सादा सी है कि उम्मत मुस्लिमा की आवाज़ और कौम परस्त इमरान खान लोकल और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट किसी के लिए भी काबिल कबूल नहीं है। अब खबर आ रही है कि इमरान खान को अडयाला से दूसरी जेल में मुंतकिल किया जा रहा है। इस मकसद के लिए रावलपिंडी की कासिम मार्केट में खसूसी जेल तैयार कर ली गई। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको इस हवाले से एक बात बता दूं। पहली बात तो ये है कि ये बहुत वजाहत के साथ ये खबर जारी करवाई गई है, बहुत वजाहत के साथ। इतनी अभी प्लानिंग मुकम्मल नहीं की गई जितनी वजाहत के साथ ये खबर जारी करवा दी गई है। दूसरा ये कि इस खबर को जोड़ा जाएगा कि जी इमरान खान भी इस एकॉर्ड के लिए नरम गोशा रखते हैं या नपे तोले अंदाज में उन्होंने हमायत का ऐलान कर दिया, इसलिए उनको ये एक फैसिलिटेट किया गया है, उनको एक नरम जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। हालांकि नाज़रीन वो नरम जेल नहीं है, असल मकसद है इमरान खान को कैद तन्हाई देना। वहाँ पे कैद तन्हाई जो है अगर ये हुआ तो वो कई गुना ज़्यादा सख्त होगी, कई गुना ज़्यादा सख्त होगी।
और कहा जा रहा है कि जी 40 अफराद पर मुश्तमिल जो है वो जेल अमला 31 जुलाई से पहले तैनात कर दिया जाएगा, और जिन्हें अटक, चकवाल और जेलम की जेलों से लाया गया, पता नहीं क्या करना है। और फिर इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को भी इसी खसूसी जेल में मुंतकिल किया जाएगा। अब नाज़रीन, इम्कान है कि तोशाखाना 2 केस के बाद इमरान खान को इस नई जेल में मुंतकिल कर दिया जाएगा। पहली बात तो ये है कि ये लोग जो बता रहे हैं ये इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि जी तोशाखाना 2 केस में इमरान खान को सज़ा हो रही है। तो भाई ये जज के अलावा तो किसी को नहीं पता, अभी तो जज को भी नहीं पता, तो पहले इन लोगों को कैसे हर केस का पता चल जाता है। एक और साहब फरमा रहे थे कि जनाब अलीमा बीबी को फ़लाँ तारीख से इतने इतने साल की कैद सुनाई जा रही है। कैसे पता चल जाता है? जज को पता नहीं होता, इन लोगों को पता चल जाता है। और कम से कम जो बताने वाले हैं वही थोड़ा सा एहसास कर लें कि इस तरह अदलिया का मजाक उड़ता है। पहले ही अदलिया की जितनी इज्जत है सबको पता है। और नाज़रीन, दूसरी बात यह है कि कासिम मार्केट रावलपिंडी का एक गुंजान इलाका है जहाँ माजी में सिक्योरिटी के कई मसाइल दरपेश रहे हैं। 2007 और 2010 में गालिबन खुदकुश हमले हो चुके हैं वहाँ पे। प्रेसिडेंट मस्जिद जहाँ पे 2009 में खौफनाक खुदकुश धमाका हुआ था, वो भी इस मकाम से कोई ज़्यादा दूर नहीं है। इमरान खान को इस जगह मुंतकिल क्यों किया जा रहा है? एक तो वजह ये बताई जा रही है कि अडयाला जेल के बाहर अवाम का जमे गफीर इकट्ठा हो सकता है, मगर कासिम मार्केट में ऐसा मुमकिन नहीं है। ये भी वैसे बात समझ से बाहर है। फिर यहाँ मुंतकिली के बाद इमरान खान को, जैसे मैंने अर्ज़ किया, कि एक ही नज़र आता है अगर ऐसा हुआ तो कि उनको मुकम्मल आइसोलेशन में डाला जा सकेगा। और शायद ये फिगर भी लाक है कि इसराइल को तस्लीम करने के बाद अवामी रद्द अमल आ सकता है, जिससे निमटने के लिए अभी से पेशबंदी की जा रही है। अच्छा नाज़रीन, सबसे बड़ी ख़बर पर बात करना मैं भूल ही गया। इमरान खान के साथ मुलाकात के बाद ताहाल अली मीन गंडापुर ने ज़ाती तौर पर ना कोई बयान दिया है और ना ही वो मीडिया के सामने आए हैं। आना चाहिए था ना, इतना कुछ कहा जा रहा है, इतनी अहम मुलाकात थी, मीडिया को फेस करना चाहिए था गंडापुर से ना। बताया ये जा रहा है कि मुलाकात के बाद से अली मीन के मोबाइल नंबर्स भी बंद हैं। अब ज़राए ये बता रहे हैं कि इमरान खान से मुलाकात के दौरान अली मीन का सर जो है मुसलसल झुका हुआ था और वो इस कदर परेशान थे कि इससे पहले इन्हें इस हालत में नहीं देखा गया था। अब ज़राए ये कहते हैं कि पेशावर जलसे और अली मीन, पेशावर जलसे के इंतज़ामात और अली मीन गंडापुर की कारकर्दगी के हवाले से इमरान खान खासे गुस्से में थे और अली मीन ने मुलाकात शुरू होते ही अलीमा खान के ख़िलाफ़ शिकायत या इल्ज़ामात के अंबार लगा दिए। उन्होंने इमरान खान से कहा कि आपकी बहन अलीमा खान जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में है, और दूसरा ये कि पीटीआई का सोशल मीडिया मुकम्मल तौर पर अलीमा खान के कंट्रोल में है, तो ਤੁਹਾਡੇ कंट्रोल से दे दी है गंडापुर साहब। और फिर उन्होंने कहा कि जी वही जो है वो हमारे ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे कैंपेन्स चलवाती हैं। और तीसरी बात यह कही कि अलीमा खान तहरीक इंसाफ की चेयरपर्सन बनना चाहती हैं। ये सब कुछ उनको रातों रात इल्हाम हुआ या पता नहीं कैसे उनको पता चल गया। अब ज़राए ये कहते हैं, ये जो इनकी तरफ से फीड करने वाले वो ये कहते हैं कि जी इमरान खान ने सारी बातें मान ली। बिल्कुल ऐसा नहीं है। असल बात यह है कि इमरान खान ने इस पर अली मीन की अच्छी खासी क्लास ली है और उनसे कहा है कि अलीमा खान सिर्फ उन्हीं का पैगाम और वही पैगाम पहुँचाती है और जो मैं कहता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर इमरान खान को अली मीन की बातों पर ज़रा सा भी यकीन होता तो वो कभी भी ये बातें अलीमा खान के सामने ना दोहराते। फिर अलीमा खान ने ख़ुद ये बातें आज मीडिया को बता दी हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी का चेयरमैन हमारा भाई है, आज भी वही चेयरमैन है और जेल से निकल कर भी वही चेयरमैन होगा। अलीमा खान ने जिस तरह मीडिया के सामने अली मीन का सारा कच्चा चटा खोल के रख दिया है, उसे पता चलता है कि अली मीन के लिए फ़ैसला कौन वक्त आ चुका है। और मेरा ख्याल है कि अली मीन से कहा गया है कि वो अपने बारे में कोई खुद फ़ैसला कर लें, वरना फ़ैसला उन्हें बता दिया जाएगा। अली मीन ने यूँ ही मुलाकात के बाद अपने नंबर्स जो हैं वो बिला वजह तो बंद नहीं किए, शायद वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। हमारे दोस्त अदील राजा ये बता रहे हैं कि एक मौके पे इमरान खान इतना गुस्से में आ गए कि उन्होंने अली मीन को कहा कि अगर बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इस्तीफ़ा दे दो, जो वैसे भी कहते रहे। अब देखें कि अली मीन क्या रास्ता इख्तियार करते हैं। 2 कश्तियों की सवारी जो है अब उनके लिए शायद मुमकिन नहीं रहेगी। अब ज़राए ये कहते हैं कि अली मीन किसी नई डील की ऑफ़र लेकर भी गए और इमरान खान को नई ऑफ़र ये की गई कि वो इसराइल के मामले पर हुकूमत के मौक़िफ़ की हमायत कर दें तो उनके लिए आसानियाँ पैदा की जा सकती हैं। इस पर इमरान खान का जवाब क्या हो सकता है वो हमें मालूम ही है कि वो डील का लफ्ज़ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। फिर खान ने कहा है कि जी पाकिस्तान के लोगों और पार्टी से कहना चाहता हूँ कि वो तैयारी पकड़ ले, मैं एक ऐलान करने वाला हूँ। वो वहीं पे खड़ा कि तैयारी पकड़ लें, अवाम तैयारी पकड़ लें, मैं एक ऐलान करने वाला हूँ। अब नाज़रीन, ज़राए के मुताबिक इमरान खान इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च की कॉल देने वाले हैं
और हमें हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि ये कॉल नवंबर में दी जाएगी और उसकी तारीख़ भी चंद करीबी लोगों को बता दी गई है। ग़ालिबन ये नवंबर का आखिरी हफ़्ता होगा जिसका ऐलान भी हतमी तारीख़ का ऐलान कर दिया जाएगा। अच्छा नाज़रीन, अली अमीन की इमरान खान से मुलाकात का पहला नतीजा सामने आ गया कि खैबर पख्तूनख्वा के 2 ताकतवर वज़ारा ने से इस्तीफ़ा ले लिया गया। सूबाई वज़ीर तालीम फैसल तरकई और वज़ीर ज़राअत आपाशी आकिबुल्ला ख़ान मुस्ताफ़ी हो गए। फैसल तरकई जो है वो शराम तरकई के भाई हैं और साकिबुल्ला ख़ान जो है वो साबिक़ स्पीकर असद कैसर के भाई हैं। इन इस्तीफ़ों की नाज़रीन टाइमिंग और मुस्ताफ़ी होने वालों के पार्टी में ताल्लुकात जो हैं वो किस नौइयत के हैं, इससे पता चलता है कि गंडापुर की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अलीमा ख़ान के ख़िलाफ़ बात करके अली अमीन ने सारा अपना खेल बिगाड़ दिया, वरना हो सकता था कि इस जलसे के बाद या जो हालात हैं अली अमीन शायद कुछ रीगेन कर लेते, लेकिन उन्होंने मेरा ख्याल ये चांस ज़ाया कर दिया। हो सकता है कि अली अमीन ने आइंदा हालात की कोई पेशबंदी की हो, मैं नहीं कह सकता। अब देखना ये है कि अली अमीन के ग्रुप में कितने MPAs हैं। PTI क़यादत को सूरत हाल पर बहुत गहरी नज़र रखनी होगी। अली अमीन घबराहट में कोई क्योंकि कदम उठा सकते हैं। सबसे पहले तो कि KP असम्बली का फौरी इजलास तलब कर लिया जाए, क्योंकि सेशन चल रहा हो तो वज़ीर आला असम्बली तोड़ने की एडवाइस नहीं दे सकता। अब नाज़रीन, ख़बर ये भी है कि अली अमीन गंडापुर ने इमरान ख़ान को इन दोनों वज़रा के बारे में शिकायत लगाई कि जी पेशावर जलसे में जो मुझे और अली मोहम्मद ख़ान को जूता दिखाया गया था वो साजिश भी इन दोनों वज़रा ने तैयार की थी या इसके पीछे ये दोनों वज़रा थे। इसके जवाब में इमरान ख़ान ने कहा कि आप एक शफ़ाफ़ तहकीकात करवाएं और उसका रिज़ल्ट मुझे दें, उन तहकीकात का नतीजा मेरे सामने रखें, फिर बात करेंगे। और इमरान ख़ान को एक तरह से डिफ़ाई करते हुए उन्होंने ख़ुद ही ये फ़ैसला किया और दोनों से इस्तीफ़ा ले लिया गया। अब नाज़रीन चलते हैं जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान की सरबराही में जो हो रहा है। 5 रुकनी आइनी बेंच, उन्होंने जस्टिस तारिक जहांगीरी की अपील मंजूर करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला जो है वो कलअदम करार दे दिया। आज समाअत का जब आगाज़ हुआ तो अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जी जज को काम से नहीं रोका जा सकता। यही नहीं बल्कि दरख्वास्त गुज़ार मियाँ दाऊद ने यह भी कहा कि जज को काम से रोकने के हुक्म का दिफा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले दरख्वास्त पर एतराज़ात का फ़ैसला करे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी आइनी बेंच ने मामला जो है वो वापस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भेज दिया। अब हर कोई पूछ रहा है कि ये काया कैसे पलटी, तो उसका जवाब बहुत आसान है कि हुकूमत इस वक्त जस्टिस जहांगीरी को बरतरफ़ी के फ़ैसले का बोझ उठाने की सीधी बात है कि काबिल नहीं है। 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन है। अगर जस्टिस जहांगीरी के ख़िलाफ़ फ़ैसला आता है तो आज़म नज़ीर तारड़ ग्रुप ये इलेक्शन बुरी तरह हार जाएगा। और यंग लॉयर्स, मैं कल भी अर्ज़ कर चुका हूँ, वो उनको इकट्ठा होने का एक नादर मौका उनके हाथ आ जाएगा। इसलिए जस्टिस जहांगीरी के ख़िलाफ़ फ़ैसले को सिर्फ टाला गया है, ये मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ। 18 अक्टूबर को जुडिशल काउंसिल के इजलास में ये मामला फिर उठेगा और यही वो वक्त होगा जब जस्टिस जहांगीरी के ख़िलाफ़ सख्त तरीन इक़दाम का शायद ऐलान कर दिया जाए। अब पता नहीं वकला को ये गेम समझ आ रही है या नहीं, पता नहीं वो एक ही सुराख से कितनी बार और डसे जाएंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। नाज़रीन, मोहसिन नकवी साहब के चंद अशार आपकी खिदमत में पेश हैं। खुद अपने साए पे बारे गरां थे हम जैसे, खुद अपने साए पे बारे गरां थे हम जैसे, खुला के शहर में बस राय गां थे हम जैसे, हम ही से शब के अंधेरे लिपट के सोए थे, खिली जो धूप तो खुद बेअमा थे हम जैसे, ज़मीं के तन पे हमारे लहू की चादर थी, खुद अपनी ज़ात में एक आसमां थे हम जैसे, हमारे पाँव तले मौज मारता था फरात, हमारे पाँव तले मौज मारता था फरात, ये और बात के तिश्ना वहाँ थे हम जैसे, ये ताज तख्त रहे अपनी ठोकरों में सदा, ये ताज तख्त रहे अपनी ठोकरों में सदा, कि सरफराज सलीबो सिना थे हम जैसे, हमारे दिल में उतरती थी आफतें मोहसिन, अज़ल से शहर में खाली मकान थे हम जैसे, अज़ल से शहर में खाली मकान थे हम जैसे। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।